हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कंपल्सरी इंग्लिश में दोबारा ड्राफ्टिंग पोस्टर्स का टॉपिक लेंगे। जैसा कि उस दिन आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि पोस्टर क्या है। पोस्टर सामान्यतः एक रंगीन कागज है। रंगीन कागज कलर्ड पेपर इसलिए लेते हैं जिससे कि वो दूसरों को अट्रैक्ट करे और इसके ऊपर कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, पिक्चर्स दिखाई जाती है समझाने के लिए, और कुछ स्लोगन्स लिखे जाते हैं। और उन पिक्स जो हम इस पे प्रिंट करते हैं, जनरली उसी से ही लोगों को मैसेज मिल जाता है कि ये किस तरीके से मतलब किस संदर्भ में, किस रेफरेंस में, किस टॉपिक के लिए ये हमारे पास में पोस्टर आया है। जो चीज हम बोल के बताना चाहते हैं वो उन स्लोगन्स और उन तस्वीरों के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाती है। एक्चुअल में कोई पर्टिकुलर इसका फॉर्मेट नहीं होता है, लेकिन अपने जो सिलेबस है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक हमने प्रारूप दिया है, फॉर्मेट दिया है। ये बहुत ही अच्छा एक मीडियम होता है जिससे हम लोगों से अपनी बात को पहुंचा सके। जो जागृति की बातें हैं, जो कोई घोषणा की बातें हैं या किसी बात का विज्ञापन करना है, वो हम किसके माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसका जैसा कि आपको बताया, पर्टिकुलर कोई भी फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक टॉपिक होता है या कोई भी थीमेटिक एक लाइन या लाइंस, यानी कि हमारा थीम क्या है, हम किस रेफरेंस में ये पोस्टर दे रहे हैं। जो हमारी, अगर जहां तक संभव हो, हमारी उसमें पिक्स आती हैं, वो बहुत ही प्रभावशाली होनी चाहिए, लोगों तक मैसेज पहुंचाने वाली होनी चाहिए। और इसमें हमारे उस पोस्टर को देखते ही किस अवसर का पोस्टर है और क्या बात वो कहना चाहता है, इस उद्देश्य की पूर्ति हमें पोस्टर को ड्राफ्ट करते हुए बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। यदि किसी इवेंट को लेकर कोई पोस्टर है, मान लीजिए कि आप भेज रहे हैं कि कोई भी एक सेरेमनी हो, मान लीजिए कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है, उसका पोस्टर आपको लोगों को देना है। ब्लड डोनेशन की विशेषताएं बतानी है, लाभ बताना है, दूसरे लोगों को इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये आपने पोस्टर में मैसेज दिया, लेकिन उसके बाद में अब आपको ये ऑर्गेनाइज करवाना है, तो आपको उसका डेट, स्थान, समय सब मेंशन करना होगा, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो वहां तक अप्रोच कर सके। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनको पढ़ते ही, जिनको देखते ही लोगों को समझ में आ जाए कि इस पोस्टर से हमें, हमसे कोई याचना की गई है, कोई जागृति है, कोई चेतावनी है, कोई सावधानी है, कोई आमंत्रण है। किस प्रकार का भाव पोस्टर में आया है, सीमित शब्दों के अंदर ये चीज आनी चाहिए। कैची स्लोगन्स एंड कैप्शंस, उस दिन बताया था आपको लास्ट सेशन में कि आपके जो स्लोगन होते हैं वो बहुत ही प्रभावशाली होने चाहिए, लोगों को समझ में आने चाहिए। पढ़ते ही उनके परिचित स्लोगन होंगे तो उनको बहुत जल्दी पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं। और यदि इसे कोई व्यक्ति विशेष जारी कर रहा है या कोई भी संगठन जारी कर रहा है, किसी भी चीज को एक व्यक्ति भी कर सकता है और एक संगठन भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए हिंदी हमारी मातृभाषा है, लोगों में इसमें जागृति, तो हमारी साहित्य अकादमी इसे जारी कर सकती है, तो उनका नाम जरूर लास्ट में आना चाहिए। पूरा पोस्टर जब ड्राफ्ट हो जाता है तो उसको, एक आपको बताया था कि एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज किया जाता है। अब हमें क्या क्या जो बिंदु इसकी विशेषताएं बताई हैं, उन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है। एक पूरे कागज पे, कभी भी आधे कागज पे या 1/4 पेपर पे कभी भी पोस्टर को ड्राफ्ट नहीं किया जाता, अपनी नोटबुक के पूरे पेपर पे। और आपके शब्दों का जो स्टाइल है, जो आकार है, साइज है, वो सब बहुत ही सुंदर होना चाहिए। वर्ड लिमिट्स का ध्यान, बहुत ज्यादा शब्द होंगे या बहुत लंबी चौड़ी भाषा होगी तो लोग इसे पढ़ेंगे नहीं। और जो तस्वीरें हैं, यानी जिस टॉपिक को लेके आपने और उस पोस्टर को ड्राफ्ट किया है, तस्वीरें, पिक्स भी उससे ही रिलेटेड होनी चाहिए, अदर टॉपिक पे नहीं होनी चाहिए। और यदि आप उसे कलर कर रहे हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके से
जो हर कैसा कलर नहीं करना है, टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको कलर को चूज करना है। जैसे आप मान लीजिए पोल्यूशन का ले रहे हैं, तो उसमें पेड़ों का भी आप दिखाना चाहते हैं, तो उसमें ग्रीन कलर आएगा। ऐसे ही धुएं का रंग दिखाना है, यानी कि एकदम जो को रिलेटेड आपके कलर्स हैं उनका ही आपको चयन करना है। और आप जो मैसेज देना चाहते हैं, सूचना देने चाहते हैं, उसे जरूर हाईलाइट कीजिए। और अंतिम पंक्ति एक संदेशजनक होनी चाहिए, मैसेज देने वाली होनी चाहिए और लोगों पे प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए। और जैसा कि बताया था कि इसको जारी करने वाले संगठन या व्यक्ति का नाम होना चाहिए और फिर इसे एक बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर दिया जाता है। ये उस दिन आपको दिखाया था कि चाइल्ड लेबर के ऊपर और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी जो फागी की है, उन्होंने जारी किया था। आज हम सेव द गर्ल चाइल्ड, यानी कि जो कन्या भ्रूण हत्या हो रही है उसको लेकर और एक हम वो क्या ले रहे हैं, पोस्टर ले रहे हैं। ए गर्ल चाइल्ड इज एज प्रेसियस एज ए बॉय चाइल्ड। देखो कितनी सुंदर, कितनी बहुत मतलब हमारे दिल को छूने वाली पंक्ति है कि एक बालिका उतनी ही बहुमूल्य है जितना कि एक बालक। लेट देम एंजॉय देयर चाइल्डहुड, उनको भी अपने बचपन का को जीने का आनंद लेने दीजिए। अब बालिकाओं के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? नरिश देम, उनका भी पोषण कीजिए, एजुकेट देम, उनको शिक्षित कीजिए, लव देम, उन्हें प्यार कीजिए, मेक देम इंडिपेंडेंट, और उन्हें अगर वो शिक्षित होंगी और सही तरीके से उनको न्यूट्रिशंस मिला होगा, सही अच्छा उनको लव मिला होगा, बहुत अच्छा अफेक्शन मिला होगा, केयर मिली होगी, तो ऑब्वियसली वो इंडिपेंडेंट भी बनेंगी। डोंट किल देम, उन्हें मारिए मत, बर्थ इज देयर राइट, जन्म लेना उनका भी अधिकार है। इसमें हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि छोटी बालिका को मारते हुए दिखाया जा सकता है। और जैसे हमने कई जगह देखा है कि यूट्रस में ही छोटा सा नवजात दिखाई देता है जिसको मारने के प्रयास किए जाते हैं, ऐसी तस्वीर भी डाल सकते हैं। अब देखिए क्लोजिंग लाइन क्या है, यू कैन एजुकेट देम टुडे, दे विल एजुकेट होल ऑफ योर फैमिली टुमारो। देखो आज यदि आप उन्हें शिक्षित करते हैं तो कल आने वाले समय में वो आपके पूरे परिवार को शिक्षित करेगी, क्योंकि बालिका का संबंध जो होता है वो दो दो परिवारों से होता है। इस तरीके से देखिए ये कुछ फ्रेजेस हमने लिए हैं छोटे छोटे, और उसी से ही, और ये देखिए पूरी की पूरी और वो चीज आ गई है, पूरी चीज इसमें समझ में आ गई है इन पंक्तियों के माध्यम से ही कि हमें बालिकाओं के लिए क्या क्या लिया जाना चाहिए। और इसे जारी करने वाला संगठन जो है वो कौन है? चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी, चिल्ड्रन वेलफेयर क्लब ऑफ भरतपुर, यानी भरतपुर का कोई बाल कल्याण क्लब बना हुआ है जिन्होंने कन्या भ्रूण हत्या की रोक के लिए और ये एक छोटा सा पोस्टर दिया है। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको दो पोस्टर समझा दिए गए हैं जिनके कारण आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब आपको कौन सा पोस्टर ड्राफ्ट करना है उसका जो टॉपिक है वो आपको अपने ग्रुप्स में सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।